उत्तर प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार एक्शन मोड में है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। पुलिस एक के बाद एक जगहों पर कार्रवाई कर रही है और अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि यूपी में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। जो कानून का पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा और जो अपराध करेगा उसे या तो पुलिस की गोली खानी होगी या फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। ऑपरेशन लंगड़ा ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। कई बदमाश लंगड़े होकर अस्पताल पहुंचे हैं तो कई सीधे यमलोक की राह पकड़ चुके हैं। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का अपराध पर एक्शन। ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार ने एक के बाद एक ऐसे सख्त कदम उठाए हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से यूपी पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है वो अब किसी उदाहरण से कम नहीं। इसी अभियान का एक हिस्सा है ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत पुलिस अपराधियों से मुठभेड़ कर रही है और कई शातिर बदमाशों को या तो गिरफ्तार कर रही है या फिर उन्हें भागते हुए गोली लगने के बाद लंगड़ा बना रही है। इस कार्रवाई का सीधा संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। जो अपराध करेगा वो या तो जेल जाएगा या फिर पुलिस की गोली खाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की यह मुहिम अचानक शुरू नहीं हुई। ये उस नीति का परिणाम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से ही कहा था कि अपराधी या तो सुधर जाए या फिर राज्य छोड़ दे। सरकार ने जब अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, तब से पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। और इसी स्वतंत्रता का नतीजा ये हुआ कि अपराधियों में पुलिस का डर दिखने लगा। पहले जहां अपराधी पुलिस को देखकर भी बेखौफ रहते थे, वहीं अब हालात ऐसे हैं कि कई बदमाश खुद ही थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। माफियाओं पर तगड़ा शिकंजा। हाल के दिनों में यूपी पुलिस ने बाराबंकी, बहराइच, लखनऊ, मेरठ, शाहजहांपुर और बरेली जैसे जिलों में लगातार मुठभेड़ की घटनाओं को अंजाम दिया है। इन मुठभेड़ों में कई कुख्यात अपराधी या तो पकड़े गए या गोली लगने के बाद घायल हो गए। बाराबंकी जिले में कोतवाली नगर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। ये वही आरोपी थे जिन्होंने कुछ दिन पहले पुलिसकर्मी की बाइक कोतवाली के सामने से चोरी की थी। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों बदमाश बाइक छोड़कर भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश रघुवीर पांडे के पैर में गोली लगी और उसका साथी अजय दीक्षित मौके से पकड़ लिया गया। जांच में पता चला कि ये दोनों एक बड़े वाहन चोरी गिरोह का हिस्सा है जो लखनऊ, बरेली और अमेठी में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसी तरह मेरठ की बात करें तो मेरठ के कंकर खेड़ा
क्षेत्र में साजिद नाम का बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ। उस पर लूट के कई मामले दर्ज थे और पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस की स्वाट और गुलावटी टीम ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। साजिद के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बुलेट बाइक बरामद की गई। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक साफ संदेश है कि अब अपराधियों के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। बहराइच जिले में भी पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाशों में से 2 को गोली लगी। ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ दिन पहले कुदरोला और नौवागांव में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था और फिर किसी नई वारदात की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते उनका प्लान नाकाम हो गया। घायल बदमाशों को अस्पताल भेजा गया और बाकी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी तरह की मुठभेड़ों से ये साफ हो गया है कि अब यूपी पुलिस अपराधियों को खुली छूट नहीं देगी। सरकार के इस अभियान को ऑपरेशन लंगड़ा नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि अधिकतर मुठभेड़ों में अपराधी भागते हुए पुलिस की गोली से पैर में घायल हो रहे हैं। ये वो अपराधी हैं जो कभी कानून को ठेंगा दिखाकर खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब या तो उनके पैर में गोली लग रही है या फिर वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस अभियान ने अपराधियों में भय और आम जनता में भरोसा पैदा किया है। लोग अब ये महसूस करने लगे हैं कि अगर कोई गलत करेगा तो उसे उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। योगी सरकार की रणनीति बहुत साफ है, अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटे स्तर का चोर हो या बड़ा माफिया, सब पर एक जैसी कार्रवाई होगी। पिछले वर्षों में कई माफियाओं सरगनाओं पर बुलडोजर चलाए गए, उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया और उनकी गैंग चार्ट बनाकर उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेजा गया। सरकार का रवैया बताता है कि अब अपराध सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि शासन की प्राथमिकता बन चुका है। इस अभियान का असर गांवों और कस्बों तक देखा जा रहा है। पहले जहां रात के समय चोरी और लूट की घटनाएं आम बात थी, अब वहां पुलिस की गश्त बढ़ गई है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सर्विलांस टीम, ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस अपराधियों के हर कदम पर नजर बनाए हुए है और इस वजह से कई ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो वर्षों से सक्रिय थे और पुलिस को चकमा दे रहे थे। एक तरफ जहां अपराधियों में दहशत है, वहीं जनता में राहत की भावना भी दिख रही है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि पहले पुलिस आने के बाद भी डर लगता था, अब पुलिस देखकर भरोसा होता है। ये बदलाव आसानी से नहीं आया, इसके पीछे पुलिस का लगातार दिन रात किया गया परिश्रम है और सरकार की सीधी सीधी सख्त नीति है। ऑपरेशन लंगड़ा की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि पुलिस को अब तकनीक का साथ मिला है। पहले अपराधी मोबाइल बदलकर या इलाके बदलकर आसानी से बच निकलते थे, लेकिन अब हर कॉल रिकॉर्ड, हर वाहन नंबर और हर डिजिटल लेन देन की जांच होती है और इससे पुलिस को अपराधियों को ट्रैक करने में मदद मिलती है। और यही वजह है कि अब कोई भी अपराधी लंबे समय तक फरार नहीं रह पाता। यूपी पुलिस की मुठभेड़ों को लेकर राजनीतिक बहस भी होती रही है। कुछ लोग इसे मानव अधिकारों के खिलाफ बताते हैं, लेकिन अब सीधा जनता इस कार्रवाई के समर्थन में दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें भी यकीन हो गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लोग चाहते हैं कि अपराधी डरे, कानून का सम्मान करे और अगर ऐसा करने के लिए सख्ती जरूरी है तो वो भी मंजूर है। और यही वजह है कि जनता का समर्थन इस अभियान के साथ अब खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार-बार ये कहते आए हैं कि अपराधियों के लिए यूपी में तो कोई जगह नहीं है और यही सोच अब पुलिस के हर अधिकारी और सिपाही में भी झलक रही है। थाना स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक सभी जगह अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अपराध के हर मामले में त्वरित कार्रवाई करें और अपराधियों को किसी भी सूरत में ना छोड़ा जाए। राज्य में अपराध दर घटने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में डकैती, हत्या, अपहरण और लूट जैसे गंभीर अपराधों में कमी आई है और ये कमी सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी महसूस की जा सकती है। दुकानदार, व्यापारी और आम नागरिक अब रात में भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्य के कुछ जिलों में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां अपराधियों ने खुद आकर थाने में आत्मसमर्पण किया और कहा कि वो लंगड़ा नहीं होना चाहते। और ये स्थिति बताती है कि ऑपरेशन लंगड़ा ने अपराधियों के मन पर गहरा असर डाला है। डर का यह असर ही अपराधी नियंत्रण की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। भविष्य में सरकार इस अभियान को और तेज करने की तैयारी में है। अपराधियों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग, बैंक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया की निगरानी भी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा हर जिले में विशेष टीमें बनाई गई हैं जो इस तरीके के संगठित अपराध पर काम करेंगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन लंगड़ा अब सिर्फ एक पुलिस अभियान नहीं रहा, ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की नई परिभाषा बन चुका है। इसने ये साबित कर दिया है कि अगर सरकार की नीयत साफ हो और पुलिस को स्वतंत्रता दी जाए
तो सबसे बड़े अपराधी भी कानून के आगे झुक जाते हैं। अब प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। जहां कभी माफिया का राज चलता था, अब वहां कानून का राज है। जहां कभी लोगों को सुरक्षा की चिंता रहती थी, अब वो निश्चित होकर अपना जीवन जी रहे हैं। ये बदलाव योगी सरकार की उस नीति का परिणाम है जिसने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अंत में कहा जा सकता है कि ऑपरेशन लंगड़ा सिर्फ गोली चलाने का नाम नहीं है, एक संदेश है कि जो गलत करेगा उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। और यह अभियान न सिर्फ अपराधियों को सबक सिखा रहा है, बल्कि समाज में यह विश्वास भी पैदा कर रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। उत्तर प्रदेश अब अपराध से लड़ने का नहीं, अपराध को जड़ से मिटाने का मॉडल बनता जा रहा है। योगी सरकार और यूपी पुलिस की ये संयुक्त पहल आने वाले वर्षों में प्रदेश को एक सुरक्षित, मजबूत और भयमुक्त समाज की ओर ले जाएगी, जहां अपराध का नाम भी अतीत की बात बन जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।